आज के फैसले के बाद कौमी असम्बली के मेंबरान के रेट लगने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। माजी में जो रेट 5 से 10 करोड़ हुआ करता था, अब वो बिल तरतीब 10 गुना इजाफे के साथ लगेगा। कितने अरकान ऐसे हैं कि जिनके साथ राबिते की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने अरकान के हवाले से अल्टीमेटम क्या जारी किया, किसको गद्दार, किसको पार्टी से दस्तबरदार और किसको पार्टी के हाथ में होने का दावा किया जा रहा है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 63 नजरसानी केस का फैसला सुनाया गया, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस नईम अख्तर अफगान उस बेंच का हिस्सा थे। इब्तदाई तौर पर जब इसकी समाअत हुई तो एतराज उठाया गया बेंच के ऊपर, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। बारहा एतराज उठाते रहे, जिस पे कल का वाकया ये पेश आया कि मुस्तफीन काजमी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने जाके काजी फाइज ईसा को कह दिया कि तुम फ्रॉड चीफ जस्टिस हो। काजी फाइज ईसा ने उन्हें वहां से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया और फिर बाद में उन्होंने फारूक एच नाइक साहब को यह कहा कि हाँ जी, आप लेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी फारूक एच नाइक साहब को कहा कि देखिए क्या रवैया है और आप इसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। तो इत्तलात आज ये मौसूल हुई कि मुस्तफीन काजमी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज के दिन जब मुलाकात करके आए बैरिस्टर अली जफर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से कल, तो उन्होंने आज आके अदालत को यह बताया कि मुलाकात एक वकील और उसके मौक्किल की नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात के अंदर पुलिस के ऑफिसर भी बैठे हुए थे। तो ये कौन सी मुलाकात थी? इसमें कौन से फैसले होते कि जो आपसी रवाबित के जरिए एक दूसरे से इंटरवीन करते हुए बात की जा सकती थी, जिसमें रियासती नुमाइंदे बैठे हुए थे? तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात वो नहीं थी जो आपने करवाना चाहिए। फिर उन्होंने आके आज फिर बेंच के ऊपर एतराज उठाया, बताया गया कि आपका एतराज मुस्तरद कर दिया गया, आगे बढ़िए। तो उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे ये पैगाम पहुंचाया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान यानी मेरे मुवक्किल की तरफ से इस कार्रवाई का बायकॉट किया जाता है। बायकॉट हो गया। 63 नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें गुज़श्ता फैसले को कलअदम करार दिया गया। हालांकि बैरिस्टर अली जफर ने आज चीफ जस्टिस को कहा कि मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप इस केस को वापस कर दें और आप कहें कि नजरसानी केस की मजीद तशरीह नहीं हो सकती। तो आगे से काजी फाइज ईसा साहब ने कहा हमें मशवरे ना दें, मशवरा लेना है तो फिर हमारा भी मशवरा ले लें, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर उसमें यह कह चुके थे कि आप आपस में बैठ के जजेस के साथ मुशावरत कर लें, आप अंदर का माहौल ठीक कर लें। तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि मशवरा लेना है तो मुझसे लीजिए। वो मशवरा ये है कि आप तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको कहें कि बैठ के मसाइल हल करें, हमारे जजेस के अंदर कोई तफरीक नहीं है। मैंने पहले भी ये तासुर दिया था कि ये फैसला 5-0 से आने की उम्मीद है और 5-0 से ही आज फैसला सुनाया गया। एक बार फिर याद दहानी के लिए बता दूं कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को देने की बात करती है तो आप इस फैसले को कतई तौर पर ना माने, क्योंकि ये गैर आईनी फैसला है। यानी 8 जजेस के फैसले को ना मानने का उन्होंने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जस्टिस जमाल और जस्टिस मजहर आलम ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने 63 केस का फैसला किया था। ये उस बेंच का हिस्सा थे और उसमें 3-2 का फैसला आया था और ये वो 2 जजेस थे जिन्होंने इख्तलाफ राय किया था। यानी इख्तलाफ राय इन्होंने तब किया था तो अब उसके ऊपर ये क्या नाम है रजामंदी का इजहार नहीं कर सकते थे। तो पहले तो मालूम था कि 2-3 की तो वाज़ेह अक्सरियत, यहाँ पे 2-3 वाला मामला तो है ही है। अब उसमें काजी फाइज ईसा साहब साथ मिलते हैं तो 3-2 हो जाएंगे। तो इस ज़िमन के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिस पे अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि ये हमारे खिलाफ फैसला दे चुके हैं, तो अभी ये हमारे हक में फैसला कहाँ देंगे? ये तो जो है हमारे ज़मीर के जो वोट हैं उनकी बंदरबांट होने वाली है। तो इस ज़िमन के अंदर आज फैसला 5-0 का आ गया। 5-0 के फैसले के बाद अब सूरत हाल क्या है? अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर नहीं भी मनाया जाता, कोई और साथ में नहीं भी आता, तो इस ज़िमन के अंदर फैसला ये है कि पार्लियामान के अंदर से लोग तोड़े जाएंगे, जिनमें मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हो सकते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से प्लान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े जाएं। अभी ज़िमन के अंदर बातें ही मंजर आम पे आई, कल ही मालूम पड़ गया था। और जिस तरीके से कल मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था, जिस बारे में कहा जा रहा था कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, रवां हफ्ते या अगले हफ्ते ये आईनी तरामीम पार्लियामान के अंदर पेश कर दी जाएंगी, तो अब उसी के तासुरात दिखाई देते हैं कि पार्लियामान के अंदर तरामीम पेश करने के हवाले से नंबर गेम वाला जो मामला है अब वो पूरा करने की तगदो है। माजी के अंदर हमने ये देखा
कि जब सिंध हाउस की सियासत हुई तो उसमें हम रेट सुना करते थे। माजी की जो बात है उसमें रेट ये होते थे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वफादारियां इस तरीके से तब्दील होती थी। फिर हम ये भी बाद में सुनने को मिलते थे कि अब 5-5 करोड़ की तो पार्टी टिकट मिलती है। तो महंगाई का जमाना आ चुका है। लास्ट टाइम बातें ये सुनने में आई कि 15-15, 20-20 करोड़ की बातें हुई, लेकिन फिर उसके बाद जो महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है और महंगाई के अंदर 3 गुना जो इजाफा हो गया, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 गुना को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जराए बताते हैं, ये वो लोग बताते हैं, ये कयास आराइयां नहीं है, ये वो लोग बताते हैं कि जिनको दबे लफ्जों ऑफर की गई और जिनको बाकायदा तौर पे ऑफर की गई, वो लोग ये बताते हैं जिन्होंने वहां पर हिमायत का यकीन भी दिलाया, लेकिन वो अपने साथियों के सामने इस बात की कसम उठाते हैं कि हमने वहां पे, हमारे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था और भी बहुत से मामला थे, इसलिए हमने वहां पे हिमायत का यकीन दिलाया है, लेकिन हम उस मौके के ऊपर उनकी हिमायत करेंगे नहीं। उसके बाद के जो नताइज होंगे वो फिर हमें तो भुगतना है, लेकिन उसमें अगर आपका साथ होगा तो हम भुगत लेंगे। उसके लिए आपने तदाबीर अपनानी है, उसके लिए आपने स्ट्रेटजी अपनानी है। तो इस ज़मन के अंदर सुनने में यह है कि 40-50 करोड़ तो है, वो अब मामूली रकमों के अंदर है। अब ये लगाएगा कौन रेट? अब इस ज़मन के अंदर तो हम पे भी केस हो सकता है, भाई साहब बताएं कि ये किसने रेट लगाया। तो इस ज़मन के अंदर मैं उन शख्सियात का नाम नहीं लूंगा, मुझे माजी की वो शख्सियात याद हैं कि जिन्होंने इलेक्शन से पहले बाकायदा तौर पे हलफनामे दिए, उन कुछ लोगों के बाकायदा तौर पे एतराफ़ भी सुने, जिन लोगों ने हलफनामे दिए और ये कह के दिए कि हम जीतने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो लेकिन बाद में उन्होंने अपने लोगों के सामने ये एतराफ़ किया कि हमने वहाँ पे बवजह मजबूरी या मसलहतन या मंतिक के तहत वहाँ पे ये हलफनामे तो दिए हैं, लेकिन हम पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो तो बाद में 8 फरवरी के बाद अवाम का जिस तरीके से रिएक्शन था उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो थे वो खामोशी इख्तियार कर गए, लेकिन फिर उस तरीके से IPP को भी मकबूलियत नहीं मिल सकी। लेकिन अब इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे अपने पार्टी रहनुमाओं के लिए और कारकुनों के लिए एक एलामिया जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम रहनुमाओं को कहा गया कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद करें और आपके नज़दीक जो महफूज जगह है आप वहाँ पे चले जाएं और 15 से 20 दिन आपने राबिते के अंदर नहीं रहना। वो तो मजमूई तौर पे 20 दिनों का कहते हैं। 20 दिन की वजह जो है वो सभी को मालूम है कि क्यों 20 दिन रखे गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक 25 तारीख गुजरेगी तो मामला देख लिए जाएंगे, लेकिन उनके नज़दीक अगर कोई शख्स वोट करता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है और फिर उसको ये कहा जाता है, वो ये तावील रखता है कि मैं मजबूर था, मेरे ऊपर दबाव था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पे अपने एलामिये के अंदर ये कहा है कि उसका फिर ये मौक़िफ़ क़तई तौर पे नहीं माना जाएगा। फिर उसने गद्दारी की होगी, उसने हलफ की पासदारी नहीं की होगी, उसने कारकुनान का लिहाज नहीं रखा होगा, वो पार्टी नैरेटिव के मुखालिफ होगा, फिर अपना अंजाम वो खुद याद रखे। ये बाकायदा तौर पे उनकी तरफ से तंबीह है। देखिए बोरियों का जो मुंह खुला हुआ है, किस हद तक वो और खुलता है और किस हद तक दूसरे लोग उससे अपने आप को बचा पाते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।